हेलो दोस्तों, मैं किशन शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके नोटबुक में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साइंस के एक प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। ठीक है, इसमें आप लोग का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। और आप लोग का जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग 30-35 क्वेश्चन साइंस से रहते हैं, तो उस तरह से हम लोग पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। और इन क्वेश्चन का जो पैटर्न है या लेवल है वो आप लोग के एग्जाम के लेवल के ही जैसा रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी क्लासेस की वीडियोस डालता हूँ या जो भी इन्फॉर्मेशन आता है टाटा अप्रेंटिस 2021 से रिलेटेड, तो उसकी वीडियो डालता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग का जो क्वेश्चन रहेगा दोनों इंग्लिश और हिंदी में रहेगा। ठीक है, ताकि किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। तो पहला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स एफ है, यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को यानी कि मास को आधा कर दे और उनके बीच की दूरी को बदलेंगे नहीं, तो गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या चेंजेस आएगा। तो देखिए, हम लोग का जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका फॉर्मूला क्या होता है, G m1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे मास जो है वो आधा कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि हम लोग का जो द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा, m/2 हो जाएगा। तो हम लोग का जो पुराना वाला था वो क्या था, Gm1m2 बाई आर स्क्वायर, और नया वाला क्या हो जाएगा हम लोग का, Gm1m2 बाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2/2, क्योंकि हम लोग का जो दोनों का मास है वो क्या कर दिया गया, m/2 कर दिया गया। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो हम लोग का सॉल्व हो क्या आएगा, 1/4। ठीक है, यानी कि हम लोग का जो पुराना वाला फोर्स था उससे क्या हो गया, 1/4 हो गया। तो हम लोग का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर है f/4। ठीक है, हम लोग सिंपली जो फॉर्मूला है F = Gm1m2 बाई आर स्क्वायर, तो इस पर हम लोग जब m/2 कर दिए नया वाला द्रव्यमान यानी कि मास को, तो हम लोग का राइट आंसर आ गया f/4। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो किस पे निर्भर करता है, किस पे डिपेंड करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका मास ऑफ द बॉडी, यानी कि वस्तु के द्रव्यमान पे। ठीक है, अर्थ पे डिपेंड नहीं करता है, और शेप क्या है बॉडी का उस पर डिपेंड नहीं करेगा, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा, उसके मास पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है मास ऑफ द बॉडी। अगला क्वेश्चन, दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो ये आप लोग का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसी तरह आप लोग का जितना भी यूनिट रहेगा, जो भी क्वांटिटी है, उनका यूनिट आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, जब कोई पिंड या कोई भी वस्तु अपनी कुल ऊर्जा से मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है, तो उसमें क्या चेंजेस आएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द अर्थ, तो फ्रीली जब गिरा दोस्तों तो उसमें कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रिमेन सेम, क्योंकि क्या होता है उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसके वजह से किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रिमेन सेम, यानी कि कोई भी बदलाव नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, ऋणात्मक कार्य के मामले में बल और विस्थापन के बीच का एंगल क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, कार्य का Fs cos थीटा होता है। ठीक है, एस क्या डिस्प्लेसमेंट है, F फोर्स, और cos थीटा जो एंगल बिटवीन बल एंड जो हम लोग का विस्थापन उनके बीच का। तो cos थीटा यानी कि cos हम लोग का माइनस में कब होता है, 180 डिग्री में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऋणात्मक यानी कि निगेटिव बोल रहा है, तो अगर हम लोग जो cos थीटा है वो अगर -1 ले लेंगे, तो हम लोग का जो कार्य है वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, यानी कि निगेटिव हो जाएगा। तो हम लोग का जो थीटा रहेगा वो 180 डिग्री है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं, यानी कि यूनिट जो है एनर्जी का नहीं है इसमें से। तो जूल भी है, न्यूटन मीटर भी है, किलोवाट आवर भी है, kWh, और किलोवाट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का जो किलोवाट है, आप लोग का शक्ति यानी कि पावर का यूनिट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी किलोवाट जो है ये ऊर्जा की इकाई नहीं है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता, किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनिशियल वेलोसिटी पे। डिस्प्लेसमेंट पे अभी मैंने आप लोग को बताया, फोर्स पे भी Fs cos थीटा होता है फॉर्मूला। ठीक है, कार्य का तो F क्या हो गया, फोर्स हो गया, S हो गया डिस्प्लेसमेंट, और एंगल cos थीटा जो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इन तीनों चीज़ों पर निर्भर करता है, इनिशियल वेलोसिटी पे नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनिशियल वेलोसिटी। अगला क्वेश्चन, बांध में जमा पानी यानी कि जो डैम जो बनता है, तो उसमें जो वाटर हम लोग स्टोर करके रखते हैं, तो वो किस तरह का एनर्जी का एग्जांपल है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का। जैसे हम लोग बांध का जो गेट खोलते हैं तो क्या होता है, पानी अपना फुल फोर्स से क्या होता है, बाहर निकलने लगता है। ठीक है, गेट के थ्रू। तो ये हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 1 kWh इक्वल टू कितना जूल। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली kWh है, तो किलो का क्या हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई यहाँ पे आवर बोल रहे थे, तो हम लोग का यूनिट जो होता है सेकंड में होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, 1000 मल्टीप्लाई 3600 करेंगे। ठीक है, 1000 मल्टीप्लाई 3600, तो ये जूल में आ जाएगा। तो इसका हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 10⁵ तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1 kWh इक्वल टू 36 इंटू 10⁵ जूल। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन है, एक कार की गति को दोगुनी कर दी जाती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजेस आएगा। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है। यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि स्पीड जो है डबल कर दी, स्पीड यानी कि वही वेलोसिटी। ठीक है, तो हम लोग क्या किया, हाफ mv² इक्वल टू 1/2 2v का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ mv² इक्वल टू
हाफ मल्टीप्लाई 4v² हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया 4 गुना हो गया, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग दुगुना कर देंगे सिंपली उसका आप लोग स्क्वायर कर दीजिए। मान लीजिए तिगुना पूछ देगा एग्जाम में, तो तिगुना का 3 का स्क्वायर कर दीजिए तो 9 गुना हो जाएगा, 4 पूछेगा तो 4 का स्क्वायर 16 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का दुगुना बोल रहा था तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इंक्लूड। तो मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा में क्या क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होता है। तो हम लोग का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काइनेटिक एनर्जी। ये भी आप लोग का मैकेनिकल एनर्जी का ही एग्जांपल है, पोटेंशियल एनर्जी भी यह भी आप लोग का मैकेनिकल एनर्जी का ही एग्जांपल है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगला क्वेश्चन, भूकंप मुख्य शॉक वेव शुरू होने से पहले किस तरह की आवाज़ पैदा करता है। तो कौन सा साउंड का यूज़ किया जाता है जब अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, प्रोड्यूस होता है। तो ये परासर्वे होता है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड होता है, ऑप्शन नंबर ए। और परासर्वे का दोस्तों आप लोग का जो रेंज रहता है वो कितना रहता है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक रहता है। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से आप लोग का अधिक रहता है वो परासर्वे होता है। 20 से 20,000 होता है उसको ऑडिबल यानी कि श्रव्य बोलते हैं, और जो 20 हर्ट्ज से कम रहता है उसको अपश्रव्य यानी कि इंफ्रासोनिक बोलते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका भी आप लोग ध्यान दीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अल्ट्रासाउंड। अगला क्वेश्चन है इंफ्रासाउंड यानी कि अवश्रव्य जो होता है तो ये किनके द्वारा सुना जाता है। तो ये राइनासोरस यानी कि गैंडा के द्वारा सुना जा सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राइनासोरस। अगला क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे टॉमसन ने की थी। ठीक है, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी और रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की थी। ठीक है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने, और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की। तो इन सबको भी आप लोग याद कर लीजिए, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे टॉमसन ने। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व का कौन सा गुण उसके रासायनिक व्यवहार को निर्धारित करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। यानी कि कोई भी एलिमेंट है तो उसका जो हम लोग वैलेंसी निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो सोडियम है तो इसका हम लोग का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं वैलेंसी निकालते हैं तो क्या होता है 281 आता है। तो ये 1 जो है इसका क्या है, ये आप लोग का वैलेंसी है। ठीक है, संयोजकता, इसको हिंदी में बोलते हैं संयोजकता। तो इसका जो गुणधर्म रहेगा, जो आप लोग का सोडियम का गुणधर्म रहेगा, ये आप लोग का वैलेंसी जो 1 है, जो इलेक्ट्रॉन है इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। अगला क्वेश्चन, कैंसर के उपचार में किस रेडियोधर्मी तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप लोग का कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कोबाल्ट 60। अगला क्वेश्चन है पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा के हिसाब से अनुपात। यानी कि हम लोग को यहाँ पे वॉल्यूम में पूछा है। ठीक है, मास में नहीं पूछ रहा है। मास में पूछता है तो क्या होता है 1:8 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का 2 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। 2:16 करें तो ये 1:8 होता है। बट यहाँ पे हम लोग क्या पूछ रहा है कि वॉल्यूम के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है 1:2। ठीक है, इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है 1:2 है। अगला क्वेश्चन, जब Ag हवा के संपर्क में आता है तो उस पर काली कोटिंग चढ़ जाती है, वो क्या होता है। Ag यहाँ पे क्या आप लोग का चांदी है। ठीक है, तो चांदी पे जब हम लोग इसको नॉर्मल हवा जो एयर के संपर्क में छोड़ देते हैं तो उस पर एक ब्लैक कोटिंग चढ़ जाता है, तो वो क्या चीज़ का रहता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, Ag2S यानी कि सिल्वर सल्फाइड का रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जो ब्लैक कोटिंग चढ़ जाता है चांदी के ऊपर तो वो सिल्वर सल्फाइड का रहता है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो रिएक्शन दिया है इसमें आप लोग का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर I2 क्या है आप लोग का आयोडीन है, तो ये आप लोग का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दी अबव रिएक्शन एग्जाम्पल। अब तो ये जो आप लोग का रिएक्शन ये किस तरह का एग्जाम्पल है, कौन सा रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग Pb है, यहाँ पे Pb यहाँ पे Cl2 हो गया, यानी कि Cl2 जो यहाँ से COCl2 से निकल के Pb के पास चल गया, यानी कि डिस्प्लेस हो गया। तो ये हम लोग का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाए, ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, Cl2 जो है वो निकल कर Pb के पास चल गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला क्वेश्चन, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। तो जो भी नेचुरल सोर्सेस है दोस्तों एसिड का, वो सबको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इसे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, टमाटर में आप लोग को ऑक्सैलिक एसिड मिलता है। एसिटिक एसिड किस में मिलता है आप लोग का, विनेगर में मिलता है। सिट्रिक एसिड आप लोग को संतरे में मिलता है। ठीक है, संतरे या फिर नींबू में मिलता है। टार्टरिक एसिड आप लोग को इमली में मिलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सैलिक एसिड। तो आप लोग जितना भी आप लोग का रिसोर्सेस है एसिड का वो सबको आप लोग याद कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सैलिक एसिड। अगला क्वेश्चन, दांत का इनेमल क्या चीज़ का बना होता है। तो ये आप लोग का कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी। यानी कि हमारे ह्यूमन बॉडी का पीएच रेंज कितना होता है। तो ये 7.0 से लेकर 7.8 तक होता है। तो जितने भी तरह का आप लोग का पीएच वैल्यू हो सब आप लोग याद कर लिया किस चीज़ का कितना पीएच वैल्यू होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7.0 से लेकर 7.8। अगला क्वेश्चन, अंडे का छिलका किस चीज़ का बना होता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, CaCO3 अंडे का छिलका बना होता है, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला क्वेश्चन, पौधे मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं। तो ये ऑस्मोसिस के द्वारा करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परासरण उसको हिंदी में बोलते हैं, ऑस्मोसिस के द्वारा। और कई बार पूछा जाता है किस उत्तक के द्वारा करते हैं, तो जाइलम टिश्यू के द्वारा करते हैं। ठीक है, जाइलम उत्तक के द्वारा पौधे जो है मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्मोसिस। अगला क्वेश्चन है, पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? तो ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। कोशिकाओं जो सेल होते हैं पत्तियों के, तो उसमें क्लोरोप्लास्ट एक जगह होता है, वहाँ पे आप लोग का प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ पे होता है? डाइजेशन ऑफ फूड इन अमीबा, तो ये आप लोग का फूड व्हीकल में होता है, ठीक है, खाद्य धानी में बोलते हैं इसको हिंदी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फूड व्हीकल। आहार नाल का कौन सा क्षेत्र पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। हम लोग का जो खाना पचता है तो उसमें से जो भी पोषक तत्व है तो उसको कौन अवशोषित करता है? तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत जो है वो अवशोषित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड में टूटना पानी और ऊर्जा देने के लिए कहाँ पे होता है? ये जो प्रोसेस है ये आप लोग कहाँ पे होता है? सेल का पूछ रहा है, सेल में कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जो पायरुवेट है हमारे बॉडी में बनता है वो CO2 में टूटता है और जल देता है और एनर्जी देता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग ऊर्जा घर बोलते हैं, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पादप उत्तक जल तथा खनिजों को जड़ों से पत्ती तक पहुंचाता है। तो अभी मैंने आप लोग को बताया जाइलम टिश्यू के द्वारा होता है, ठीक है। जाइलम उत्तक जो होता है वो आप लोग का एक तरह का पादप उत्तक है, ये जल तथा खनिज को पत्तियों तक पहुंचाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जाइलम। अगला क्वेश्चन है, एक रक्त वाहिका जो हृदय से रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है, यानी कि हम लोग का हार्ट से लेकर पूरा बॉडी में जो पंप करता है वो कौन सा वाहिका रहता है? आर्टरी रहता है, ऑप्शन नंबर ए, धमनी इसको हिंदी में बोलते हैं। तो इसका भी आप लोग याद रखिएगा, हमारे हृदय से पूरे बॉडी में जो रक्त का ट्रांसफर करता है ब्लड का, तो ये आर्टरी के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में गंदा खून कहाँ फिल्टर होता है? जो हम लोग का डर्टी ब्लड है वो बॉडी में कहाँ पे कौन से अंग में फिल्टर होता है? तो ये किडनी में होता है, वृक्क में होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, किडनी में हमारे जो ब्लड है वो फिल्टर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वृक्क। अगला क्वेश्चन है, ग्रंथि जिसका आहार नाल से संबंध नहीं है, यानी कि हम लोग का जो एलिमेंट्री कैनाल है उससे हम लोग का संबंध नहीं है, कौन से ग्रंथि का? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का काम क्या होता है? मैंने आप लोग को पहले ही बताया था वीडियो में, ये आप लोग का ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी में जो ब्लड प्रेशर होता है तो उसको कंट्रोल करता है एड्रिनल ग्लैंड। बाकी जो लीवर या फिर स्लाइवा या पेनक्रियाज है ये आप लोग का एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल में मदद करता है, एड्रिनल नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, तो हम लोग का बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 होता है, mm ऑफ Hg, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 120/80 mm ऑफ Hg। Hg यहाँ पे क्या है? आप लोग का मर्करी को शो कर रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने आप लोगों को जो प्रैक्टिस सेट करवाया है आप लोग को साइंस के लिए तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया हो, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप लोग कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगा। और इसी तरह का दोस्तों आप लोग को देखा जैसे कि 30 से 35 क्वेश्चन साइंस का मैंने करवाया आज, तो आप लोग इसी तरह क्वेश्चन आएगा, आप लोग का 9th-10th का ही क्वेश्चन रहेगा, तो इसी तरह क्वेश्चन को आप लोग याद करते रहिए। तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इसी तरह जो भी वीडियोस डालता हूँ आपके क्लास के रिलेटेड तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।